कुंभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कुंभ क्या है और कुंभ क्यों होता है, या और इतना क्रेज क्यों है, इतने सारे लोग। It's very special. I have never experienced something like that. करोड़ों लोग, आई थिंक 40 करोड़ लोग शायद 40 कुंभ में करोड़, जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का ये असर पड़ता है आपके जीवन में। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जो आप अभी एकदम से सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको बहुत भविष्य तक की उस दृष्टि से आप देख लेते हैं। आज हम जो भी वर्तमान में प्रेजेंट में अगर हम दुखी हैं, सुखी हैं, जो भी हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है। तो अगर वर्तमान में हम अच्छे कर्म करेंगे या अच्छे कार्य करने स्टार्ट कर देंगे तो क्या भविष्य में हमारी डेस्टिनी चेंज नहीं हो जाएगी? जैसे बहुत सारे इश्यूज आजकल होते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी, अरे सबका डिप्रेशन। सबका एकमात्र इलाज यही है। हमें स्ट्रेस एंजाइटी तब होती है जब हम फल पे अपनी कल्पना लगाए हुए हैं ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये मिलने के चक्कर में वो एंजाइटी, स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमारा मन फिर हमको भविष्य में लेके जाएगा। वही दुनिया जो आपके लिए पहले दुख रूप में दिख रही थी वही आपके लिए सुख रूप हो जाएगी, और उसी से आप पॉजिटिव चीजें ग्रहण कर पाएंगे, और यही आपके चरित्र को बना देता है। तो एक अलग इंसान बन के आप भक्ति में से निकलते हैं, तो भक्ति बहुत बड़ा जरिया है। अब जब शुरुआत आप ऐसे करेंगे ना, सुबह का 20 मिनट भी करेंगे तो आप अपने जीवन पर इम्पैक्ट देखेंगे। स्वागत है आप सबका एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो ज़िंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है बट उसका सॉल्यूशन भी चाहता है। आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं एक साध्वी, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी की मदद लेके इंसान अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, फिर वो चाहे उसके हेल्थ इश्यूज़ हों, रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, कैरियर के इश्यूज़ हों, या फिर मेंटल पीस और हैप्पीनेस को अचीव करना हो। आज के पॉडकास्ट में हम उनसे बात करने वाले हैं कुंभ की बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी के बारे में भी। हम उनसे बात करने वाले हैं कि कैसे कोई इंसान अपने एंगर इश्यूज़, अपनी ख़राब आदतों को भी छोड़ सकता है और एक हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। दोस्तों, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट को देख के पसंद तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, जितने ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना बड़ा ये चैनल बनेगा, और जितना बड़ा ये चैनल बनेगा उतने ज़्यादा अच्छे गेस्ट को हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस पॉडकास्ट के ऊपर लेके आ पाएंगे। दोस्तों, जेम्स टॉक क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े बड़े पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके और आप जल्दी से जाके ज़्यादा लर्निंग्स ले पाओ। इस पॉडकास्ट के लिंक को भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना, और एंड में अपनी लर्निंग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बता देना कि और किन गेस्ट को आप इस पॉडकास्ट पर देखना चाहते हो। सो गेट रेडी एंड एंजॉय द शो। तो स्वागत है आप सभी का अगले एपिसोड के अंदर जेम्स टॉक के। और आज हम बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि हम आज बातचीत करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकती है और हमें बेटर लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। जिसके लिए आज हमारे बीच में है एक स्पिरिचुअल ओरेटर, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम कर रही हैं, साध्वी कृष्णप्रिया जी। सो बहुत बहुत स्वागत है देवी जी आपका। धन्यवाद। राधे राधे। राधे तो राधे। जैसे कि सुमांशु जी ने बोला, आपके नाम के आगे ही साध्वी लगा है, तो साध्वी कौन होता है? एक सामान्य अर्थ तो होता है जो अपने जीवन में साधना करने के लिए रत हो और अपनी पूरी लाइफ को साधना के लिए दे और सिद्ध अवस्था तक पहुँचे, वो साध्वी है। पर उसका दूसरा अर्थ ये होता है कि साध्वी वो भी होता है कि आप एक परिवार में होते हैं, जो आपके 4-5 मेंबर का एक परिवार होता है, किंतु जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो पूरा सनातन धर्म आपका परिवार है। इस उद्देश्य को लेकर आप चलते हैं, साथ में आप अपने लिए तो कार्य करते हैं, किंतु फिर आप जो भी प्रभु ने आपको योग्यता प्रदान की है उससे आप लोगों का भी कल्याण करें, उपकार करें जी। तो हाउ देवी जी बिकम साध्वी कृष्णप्रिया जी? कैसे साध्वी कृष्णप्रिया जी? देखिए, ये कोई डिसाइड नहीं करते हैं कि आप जब बचपन में होंगे या छोटे होंगे तो आपने कोई डिसाइड नहीं किया होगा कि आप यहाँ पर हैं। Exactly. उसी तरह से जब आपके आसपास के लोग कैसे हैं, अगर आप शुरू से उस प्रकार के माहौल में रहे हैं तो फिर स्वभाव आपका वैसा बन जाता है। और मुझे उसका क्योंकि हम वृंदावन से ब्रज से आते हैं, वहाँ बहुत सारे साधु संत आपको दिखेंगे, और बचपन में मेरा स्वभाव उस प्रकार का रहा। तो
फिर जीवन में आपको अगर कहीं अपूर्णता लगती है तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों ने 4 आश्रम बताए। पहला है 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, और फिर अगर आपका मन करता है कि अभी आपको अपूर्णता है, जीवन का और कुछ आनंद लेना है, बाकी सब करना है, तो फिर आप आप गृहस्थ की ओर जाएं। तो फिर गृहस्थ जीवन के बाद फिर आप 55-60 की उम्र में वानप्रस्थ ले लें। धीरे धीरे आप थोड़ा अटैचमेंट कम करें, और फिर परिवार में रहकर पर मोह थोड़ा सा अटैचमेंट कम करते हुए फिर एक समय आए कि 70 वर्ष की आयु में आप संन्यास ले लें। पर अगर आपका मन उस प्रकार का नहीं है, स्वभावतः आपको उसमें रुचि नहीं है, तो फिर ब्रह्मचर्य के बाद 25 साल की आयु में आप संन्यास ले सकते हैं। क्योंकि मैं वैष्णव परंपरा से आती हूँ, तो हमारे यहाँ संन्यास दीक्षा उस प्रकार से नहीं है जो बाकी सन्यासी लोग लेते हैं। आप प्रभु के समक्ष, प्रभु की साक्षी में अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर देते हैं कि हम प्रभु की भक्ति में रहेंगे, मेरा जो चित्त है, मेरा मन है, वो उस प्रकार का ही है। तो जब आप पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो वही जीवन आपका साध्वी, साधु, वैष्णव इस प्रकार का। कैसा लगता है आपको, मतलब हाउ इज द लाइफ अभी, जैसे इसी एनवायरनमेंट में आप हैं, सो कैसी फीलिंग रहती है, एनर्जीज कैसी रहती है लाइफ में, प्रॉब्लम, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं। आप अगर एक मनुष्य हैं तो भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, तो भगवान ने भी अपने अवतारों में बताया है कि स्ट्रगल तो सबको ही देखना होता है। जब आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, संघर्ष भी देखना पड़ेगा, पर हाँ, आप उसको किस तरह से लेते हैं। आपके पास परेशानी आती है तो आप उस पर रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं तुरंत, यही सबसे बड़ी भूल है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप क्या करेंगे, पहले समझेंगे उस स्थिति को, फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स होता है, ना कि रिएक्ट होता है। हमें क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ हमें कुछ कोई बोल दे तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, उसे बिना सोचे समझे कि उसका असर क्या पड़ेगा सामने वाले पर, हो सकता है वो उस स्थिति पर कैसा है या किस दौर से गुजर रहा है जब उसने ऐसा बोला, तो वो सोचने समझने का हम टाइम नहीं लेते, हम रिएक्ट करते हैं। आपने जैसा कहा कि गृहस्थ जीवन के बाद डायरेक्ट आप जम करते हैं सन्यासी वानप्रस्थ पर। लेकिन सन्यासी जीवन पे आपने कहा कि आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, अगर आपको उसमें नहीं जाना है, एक साध्वी अगर बनना है। तो एक लाइन अक्सर बोली जाती है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो जो पछतावे वाला वर्ड है, मतलब ये रिग्रेट वाला वर्ड है या इच्छा वाला वर्ड है, ये कहीं ना कहीं फील होता है या नहीं फील होता है? देखो, एक होता है, इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। ये तो एक मुहावरा लोगों ने बोल दिया, और क्योंकि ये फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। देखिए, शादी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। गृहस्थ जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की होती है, और क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में विशेषता कहा गया है कि आप जब तक आपके मन में अगर इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं को मारकर कभी आप संन्यास नहीं ले सकते, वो फलीभूत ही नहीं होगा, आगे आपको उसका कोई प्रभाव ही नहीं मिलने वाला। तो उससे अच्छा है कि आप गृहस्थ जीवन में जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, और जो आपके कर्तव्य हैं, हम क्या करें, हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वो अपने तक सीमित है, बल्कि हमारे शास्त्रों में जो गृहस्थ जीवन है वो पूरे समाज को लेकर चल रहा है। मतलब ठीक है, कैसे? जैसे अगर आज के गृहस्थ जीवन को तो हम सोचते हैं मेरी पत्नी खुश रहे, मैं खुश रहूं, और एक अच्छा सा हमारा जॉब या बिजनेस हो, बच्चे अच्छे पढ़े, बस इतना तक सीमित। इसको आशुरिक जीवन कहा है। ये वेस्टर्न का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, जो हम इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, बस उतना ही, अपने तक सीमित। हाँ, किंतु जो हमारे शास्त्रों ने बताया है वो जीवन हमारे यहाँ के लिए अलग है। उस गृहस्थ का जीवन, जब आप किसी शादी करते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं रह जाता, उस पति पत्नी के साथ जो संबंध जुड़े हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती है। वो उनको भी, उनके दायरे को भी समझना चाहिए। फिर आपका समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, क्योंकि जगत का भी आपके ऊपर ऋण है ना, आप एकदम से टपक कर नहीं आ गए हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट ने आप पर असर डाला है, पृथ्वी आपको मिली, आकाश मिला, वायु मिली, खाने के लिए फूड चीजें मिली हैं, तो आपने क्या इसके लिए उपकार किया है संसार के लिए, वो कर्तव्य से आप कैसे विमुख हो सकते, इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन भी बहुत बड़े कर्तव्य हैं उसके ऊपर, कि आप फिर जो साधु संत हैं उनके प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, जो क्योंकि उनके पास तो धन होता नहीं है, लेकिन वो आपको अच्छाई चीज़ बता सकते हैं, आपको शास्त्रों की बातें बता करके आपको कल्याण की भावना दे सकते हैं। लेकिन आप अपने धन से हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप अपने धन का करके कोई कॉलेज बना सकते हैं, या ऐसे गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं,
या मंदिरों के निर्माण में कार्य कर सकते हैं, Right. क्योंकि मंदिर भी एक बहुत बड़ी धरोहर है जी। आपकी सांस्कृतिक और आपके कल्चर को, आपके जीवन में धर्म को जोड़ने का, आपको अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसको जी। बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। और आपने कहा कि ग्रस्त जीवन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सभी के जीवन पे। एक सन्यासी को भी वो पोषण करता है, एक ब्रह्मचारी को भी पोषण करता है, समाज के प्रत्येक स्तर को पोषण कर रहा है, अपने परिवार को भी पोषण कर रहा है। इसलिए ग्रस्त जीवन अगर आप कर्तव्य पूर्वक जी रहे हैं, धर्म पूर्वक जी रहे हैं, तो आप बिल्कुल सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है, एक वर्ड है रिलीजन। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज रिलीजन? देखो, एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जब हम रिलीजन बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है धर्म नहीं है। मतलब धर्म से आप उसको मत जोड़िए, ये एक मजहब मत के लिए लोगों ने उपयोग करना चालू कर दिया। धर्म के लिए एक कोई शब्द, एक वर्ड आप नहीं उपयोग ले सकते। कई लोग उससे धर्म को ड्यूटी कहते हैं, पर धर्म का अर्थ कई जगहों पर बदल जाता है। ठीक है, हम जो जीवन जी रहे हैं वो भी धर्म है। धर्म में कर्तव्य आ जाते हैं, यानी ड्यूटी आ जाती है। धर्म में आपका स्वभाव आ जाता है। धर्म में आप किस प्रकार रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सब आता है। इसलिए आप किसी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो ये धार्मिक है। हाँ, धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप धर्म कितना निभा रहे हैं। आजकल प्राय आप धार्मिक चीज़ें तो बहुत देख रहे हैं, पर धर्म आपके स्वभाव में है, आपके खुद के कर्म में है, हैबिट्स में है, और आप अपने ठीक ठीक कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं। क्या आप ये इतना समझ पा रहे हैं कि जब आपको बाहर से कोई चीज़ परेशानी दे रही है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके जीवन साथी हो, कोई वस्तु हो, या आप जहाँ कार्य करते हैं वो लोग हो, तब आप क्या देखते हैं? क्या आप अपने सेल्फ सेंटर हो जाते हैं कि नहीं, मैं बस सिर्फ इतना ही मेरा ही जीवन है, मैं क्यों इतना सब झेलूं, मुझे यहाँ से छोड़कर कुछ और देखना चाहिए, या परिवार कोई छोड़ देना चाहिए, या जीवन साथी कोई छोड़ दो। फिर हम उतने ही हो जाते हैं। पर धर्म आपको उस समय ये बताता है कि जब आप कोई किसी कार्य को लेते हैं तब आप अपना सुख नहीं देख सकते। फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आप उनका सुख देखना पड़ेगा। ये कर्तव्य का जब कोई पालन करता है, और अपने आप को हम जब कहते हैं ना क्षमा का अर्थ सॉरी नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा क्षमा का अर्थ सहना। क्षमा का अर्थ होता है सहना। आप सहन कर पाते, ये सहन शक्ति आपके जीवन में ऊर्जा बनाती है, आपको उस प्रकार का एक प्रतिभाशाली महापुरुष की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है जब आप उससे ऊपर होकर सोचते हैं। तो ये धर्म है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नहीं, हम धर्म की अगर बात कर रहे हैं, सो धर्म के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं बेसिकली, जिसके अराउंड आपने जिंदगी जीनी है। धर्म के रूल ही नहीं है, मैं ये कहूँगी स्वभाव है आपका, उस पर भी काम करता है ना धर्म। सिर्फ एक, हम ये नहीं कहेंगे रूल फॉलो कर लिए, यही है, आपके स्वभाव में है। आपको ये शुरू से पता है कि आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको पाला। अगर आप एक अहंकारी मनुष्य हैं और स्वार्थी हैं, तो आपको लगेगा सभी पालते हैं, इन्होंने पाल दिया, कौन सी बड़ी चीज कर दी, ठीक है, और आप निकल जाएंगे, वो चाहे कैसी विपत्ति में है। लेकिन क्या ये किसी ने आपको बुक से पढ़ाया है? कैसा आपको रखना है? माता पिता ने आपके लिए अपना जीवन खोया, तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छे से रखना है, कि उनको कुछ हो जाए तो आपको दुख होता है, ये किसी ने पढ़ाया है? ये आपके स्वभाव में है, ठीक है। तो एक अच्छाई जो आपके स्वभाव में आती है, ये धर्म है। तो आप एक चीज में नहीं बांध सकते कि धर्म इसी को कहते हैं। अब आते हैं अध्यात्म की, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो उसका अर्थ है आप अपनी ओर आना, अपने स्वभाव को पहचानना, जो वास्तविक आपका स्वभाव है। हम सभी प्रभु के अंश हैं, हम सभी को अच्छाई पसंद है, पर क्योंकि हमारे चित्त पर अलग अलग जन्मों के संस्कार हैं, इसके कारण हमें बुराई की ओर ढल जाते हैं, या कई बार लोग अपने चित्त के संस्कार के कारण अच्छाई की ओर ढल जाते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये अब तो मेडिकल भी कहती है कि हर एक आपके शरीर के अंग 7 वर्ष में बदल जाते हैं। इसलिए हम जो बचपन में होते हैं वे फिर 14 साल की उम्र में नहीं दिखेंगे, जो 14 साल में दिखेंगे फिर वो 22 या 24 में नहीं दिखेंगे, सब बदलते जाएंगे। लेकिन हमारा जो मन है वो हर 11 वर्ष में, 12 वर्ष में बदल जाता है। हमारी बुद्धि 25 वर्ष में बदलती है। तो इसलिए ही कहते हैं क्या, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, ये ऐसा अब परिपक्व हो जाते हैं ना, मैच्योरिटी आती जाती है। और हमारा जो शरीर है ये 100 साल में, 80 साल में बदल जाता है। जी।
लेकिन हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जी जिसको चित्त कहा जाता है, जी उसे 7 जन्म लगते हैं बदलने में। 7 ठीक है? जन्म 7 जन्म लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज़ को आप 7 चीज़ों में बांटते हैं। 7 क्या फेरे, हाँ 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, ये करेंगे। तो वो चित्त जो है वो 7 जन्मों तक चला रहा है, उसी के संस्कार आपके ऊपर पड़े हैं ना। तो हम सभी के अंदर अच्छाई ही है, भगवान के अंश है। इसलिए आप चाहे कितना झूठ बोलें, लेकिन सामने वाले से आप यही चाहते हैं कि वो सच बोले आपसे। तो कई बार आतंकवादियों में भी अगर गलत लोग भी आ जाएं, वो उनके ग्रुप हैं, वो चाहे 1000 झूठ बोल कर गलत काम करे, लेकिन अपने लिए तो चाहते ही वो अच्छा ही है। राइट वो दूसरों को हिंसा देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन वो अपने लिए नहीं चाहेंगे कि हमें कोई हिंसा करे या हमारे को तकलीफ दे। ठीक है, सबको अच्छा ही पसंद है। पर क्योंकि चित्त के संस्कार आपके जन्मों जन्मों के हैं ना, वो आवरण है आपका, यानी वो पर्दा है एक तरह से कि वो आपको आपका रियल नेचर से मिलने नहीं देता। इसलिए हमारे, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि कैसा आप इंजॉय कर रहे हैं, कि किस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं, आपको लगता है सन्यासी जो जीवन होता है या कोई साधु बन जाए तो उसका अर्थ है उसका लाइफ कोई मीनिंग ही नहीं रही। हमें ऐसा लगता है। पर आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम स्वभाव से ही, क्योंकि हमारे पास चित्त के संस्कार होते हैं, तो शुरू से हमारा जीवन जो होता है स्वार्थी में होता है। आप अगर किसी से प्रेम भी करने जाएंगे ना, आज हम कहते हैं कि हमें ऐसा प्रेम चाहिए जो निस्वार्थ वाला हो ही नहीं सकता। पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी का जो नेचर है, स्वभाव है, वो स्वार्थ वाला ही है। ठीक है, हम किसी से अगर आई लव यू बोला है तो एक्सपेक्टेशन में हाँ, आई लव यू टू चाहिए। चाहिए। एक और बात है, आप किसी को भी करें, सबसे पहले आपको चाहिए उससे। लेकिन वहीं तक अगर आप पढ़े हैं तो अभी आपने जीवन की यात्रा शुरू नहीं की। ठीक है, ये फेज 1 है जो हमको स्टार्टिंग से मिलता ही मिलता है। अब आपको धीरे धीरे उस यात्रा में उसे बढ़ाना होगा। जब आप केवल अपने अपने सुख की कामना करेंगे तो अभी आप स्वार्थ में हैं, जो आपको बचपन से मिला है, जन्म से ही मिला है। लेकिन हमारी यात्रा तब पूर्ण होती है जब हम तुम्हारे सुख के लिए कार्य करें। ये दूसरा फेज है। हाँ, इस पे जाते ही फिर आप अपने रियल नेचर से जुड़ते हैं ना। जो समुद्र है उससे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। वहां से जो सुख प्राप्त होता है, आपको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। फिर वहां आपको बाहरी छोटी छोटी चीजों से कुछ मिल भी नहीं रहा है ना, फिर भी आप संतुष्ट हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए यह है कि आप बार बार ये कोशिश प्रयास करिए कि कई बार कई चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, एक्सपेक्ट मत करिए कि वो वैसे ही चले, छूट दीजिए। एक बार किसी ने भगवान से कहा, प्रभु सब लोग कहते हैं आपका प्रेम और मनुष्य के प्रेम में बहुत अंतर है, तो आपके प्रेम में हमारे प्रेम में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा, देखो तुम किसी से भी प्रेम करते हो उसको बंधन में बांध लेते हो, और मैं प्रेम करता हूँ उसे स्वतंत्रता देता हूँ। जैसे आकाश में उड़ रहे पक्षी, मैंने इनको नहीं बांधा, ये अपनी स्वतंत्रता से जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, लेकिन तुम प्रेम करोगे इन्हें पिंजरों में बांध दोगे। राइट। हम उनके ऊपर रूल रेगुलेशन लगाते हैं ना। तो प्रेम उसे नहीं कहते कि आप उसे बांध के ही रख दो। हाँ, वो प्रेम में खुद को बंध जाए, वो उसका अपना है कि उसका प्रेम है, समर्पण है। पर प्राय हम उसे इन्हीं चीज़ों में बांधे रखना चाहते हैं। इसलिए आप प्राय यहाँ देखते हैं तो आपको स्वार्थ में प्रेम ही दिखाई पड़ता है। उसका कारण है हम उससे ज़्यादा ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। तो प्रयास ये करिए धीरे धीरे कि आप छूट दीजिए थोड़ा सा ना, एक्सपेक्ट मत करिए ज़्यादा। तो बार बार जब आप वाइपर की तरह चित्त पर ये पोछा लगाएंगे ना दे करके, तो फिर धीरे धीरे आप खुद ही इवॉल्व होने लगते हैं। देने वाला, मुझे लगता है चाहे कोई बिजनेस भी कर रहा है ना, मैंने देखा है आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी सोच पीछे ये होती है कि हमें कस्टमर को देना है। दे आर एबल टू डू मोर गुड, वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। और जो लोग ये सोच के करते हैं कि बस मुझे क्या मिलेगा, सेल्फ सेंट्रिक होके करते हैं, वो इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो पाते। एक और बात है, जब तक आप एक सिंगर भी है, अपने कमरे में कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके, बहुत अच्छा गुनगुना के, बहुत अच्छे से गाए, अपने 100% एफर्ट लगा दे, लेकिन क्या उसे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और वो 10,000 लोगों के बीच में गए, राइट, मिलेगा उससे, बिल्कुल मिलेगा, खुशी भी मिलेगी और ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जीवन भी इसी प्रकार का है कि आपको जो प्रभु ने योग्यता दी है, आप 100% उतर रहे हैं उस पे खरा, नहीं उतर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप गलत हैं। कई बार हम कहते हैं हमें वर्क से
हम जहाँ पर जिस फील्ड में हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो पहले ये बताओ आप वर्क के साथ पक्का न्याय कर रहे हो? उसको आपसे संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि आपको जो 100% देना चाहिए वो दे कर रहे हैं। वर्क में भी आप 10 जगह अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, मैं वहां होता, तो वर्क के साथ, काम के साथ भी आपका न्याय नहीं हो रहा है ना। अगर आप कार्य को 100% करें तो कार्य अपने आप आपको संतुष्टि प्रदान कर देता है। ट्रू। तो स्पिरिचुअल जर्नी को कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है? जैसे अभी बहुत सारे यूथ भी हमको सुन रहे हैं और दे आर लाइक अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे। देखो, स्पिरिचुअल हर एक व्यक्ति ही होता है, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ होता है कि स्पिरिचुअल कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को देख रहा है, वो ऑर्डिनरी नहीं देखेगा उसको, ठीक है? उसके अंदर कुछ विशेष देखेगा, उससे कुछ सीखेगा। जब इस प्रकार का अवेयरनेस आपके अंदर आ जाए, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वो हो सकता है योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। ऐसा समझिए आप ट्रेन में होने चाहिए, आप किस डिब्बे में बैठे हो ये मायने नहीं रखता। तो आपने 4-5 चीजें बताई अभी, किस किस के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी को इंसान जीना स्टार्ट कर सकता है, एक बार अगर वापस बता दें तो। देखो, आप किसी को योग अगर प्रिय है, उसके संस्कार योग में टिकते हैं, कोई बात नहीं, योग में जाए। ज्ञान में टिकते हैं तो फिर वो ज्ञान में जाए, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ सुने, राइट, उसको जीवन में उतारना भी है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो भक्ति है, भक्ति में भी जाएं। भक्ति मुझे लगता है सहज है करना और सरल है। तो भक्ति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में। आरंभ में एकदम से कोई जादू किसी भी क्षेत्र में नहीं होने वाला। आपको ये लगे कि कल 10 दिन आपने कर लिया और हम आध्यात्मिक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें भी लोग एक्सपेक्टेशन रख के करते हैं कि मिलेगा क्या। देखो, एक और बात है, जब आप आरंभ में, क्योंकि इन्हीं के साथ पले बड़े हैं ना, ऐसे ही अवगुण, क्रोध हो गया, काम हो गया, लोभ हो गया, ये सारी चीज़ें आपने जीवन भर से की हैं और कहीं ना कहीं आपने इसको फेस किया है। तो जब भी आप किसी भी मार्ग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है? आप भक्ति में भी जाएंगे तो कुछ समय होगा कि आपको बहुत अत्यधिक गुस्सा आएगा, बहुत अत्यधिक वासनाएं, डिज़ायर पैदा होंगी आपको मन को भटकाने के लिए। लेकिन अगर आप निरंतरता से उस ओर बिना झिझके कार्य करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको अवेयरनेस जागृत हो जाएगी। फिर आप क्या एक ग्राउंड इस पे देख रहे हैं, वो चीज़ें आपको एक सीमित दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो केवल उतने दायरे तक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप एक ऊंचाई से जाकर के एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद फिर नीचे की चीज़ों को देखेंगे, उस स्तर में अंतर होता है। आपको फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ता है। तो आध्यात्मिक जीवन का ये असर पड़ता है आपके जीवन में। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जो आप अभी एकदम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको बहुत भविष्य तक की उस दृष्टि से आप देख लेते हैं। तो संबंधों पर, आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर, सब पर असर पड़ता है। राइट। जैसे कि अभी हम कुंभ का देख रहे हैं कि कुंभ का इस समय चल रहा है, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुंभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कुंभ क्या है और कुंभ क्यों होता है, या और इतना क्रेज क्यों है, इतने सारे लोग, करोड़ों लोग, आई थिंक 40 करोड़ लोग शायद कुंभ में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे देखो, कुंभ जो है हर 12 वर्ष के बाद पड़ता है, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा। तो 12 वर्ष भी वो ऐसे नहीं पड़ता। जब समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्न में अंतिम रत्न जब अमृत निकला था, तो उसके लिए देवता और दानवों में युद्ध हुआ। वो युद्ध 12 दिन तक चला। तो एक दिन देवताओं का हम मनुष्यों का 1 वर्ष होता है। उसी तरह से 12 दिन यानी 12 वर्ष। तो 12 वर्ष ऐसा नहीं कि बस 12 वर्ष अगले बार तो ये वाला कुंभ है, नहीं। बृहस्पति जी जिस प्रकार एक राशि पर दोबारा उसी राशि में आने में 12 वर्ष लगते हैं, तो अभी इस समय वृषभ राशि पर बृहस्पति हैं और मकर राशि पर सूर्य भगवान हैं, इसीलिए ये कुंभ महाकुंभ के रूप में प्रयागराज में है। और इसकी इतनी भी महिमा है क्योंकि 144 वर्ष बाद ये पड़ रहा है। मतलब सर्किल में 12 महाकुंभ के सर्किल में ये महाकुंभ पड़ा है प्रयागराज का। तो जब ज्योतिष की दृष्टि से खगोलीय घटना उस प्रकार की होती है, ग्रहों का उस प्रकार की स्थिति होती है, तब जाकर जिस क्षेत्र में कुंभ लगने वाला है वहाँ पे नदियों में कायाकल्प होता है, वो अमृततुल्य हो जाती हैं उस विशेष मुहूर्त पर या विशेष समय पर।
तो वहाँ का जो जल होता है वो सामान्य नहीं रह जाता। ऐसा देखा जाए तो त्रिवेणी संगम है, वो अपने आप में महान है, लेकिन इस स्थिति के कारण वो अत्यंत अमृत तुल्य हो जाती है। तो आपके, जैसा मैंने कहा, चित्त के संस्कार इतने सालों के होते हैं, इतने जन्मों के होते हैं, तो कितने सारे जन्मों के चित्त संस्कार आपके जीवन पर असर करते हैं। कौन सा ऐसा संस्कार आपको निकल कर, आपकी वैसी स्थिति नहीं है लेकिन आपसे वो कर्म करा देगा जी ना। तो वो सारे संस्कार जो होते हैं, ऐसे कर्मगत संस्कार भी मिट जाते हैं। फिर आप काया से स्नान करने हाँ, स्नान करने से वहाँ सिर्फ स्नान ही नहीं करना है, आपको अपना मन संतों के दर्शन में, कुछ जाप इत्यादि में, कुछ व्रत पालन करने में, क्योंकि आजकल हम पिकनिक स्पॉट की तरह जाएंगे तो कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कुंभ को भी विशेष में आप जब स्नान करें तो संकल्प जल में हाथ लेकर के, जल लेकर के फिर करें। आपको नहीं आता है संस्कृत में श्लोक, चलेगा, लेकिन वो जो चेतना है उस स्थान की, उस शक्ति को तो मानते हैं ना कि एक चेतना शक्ति है जो समग्र संसार को चला रही है, वो कहीं भी है। तो कहीं भी हो सकती है, उस जगह आप जल लें और फिर इस भावना से कि मैं यहाँ पर इस कुंभ में आया हूँ या आई हूँ, मुझे इसका फल प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, और फिर आप स्नान करिए। क्या गलतियाँ ना करें इसमें जो लोग जा रहे हैं? जैसे गलतियाँ है कि आप वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, पवित्रता रखें, शरीर को ही पवित्र रखें, वहाँ के कुंभ के जगहों को भी पवित्र रखें, साधु संतों के प्रति हे दृष्टि ना रखें। कई बार क्या होता है, कुछ साधु आपको बहुत तपस्वी लगेंगे, कई बार आपको कुछ ऐसे लगेंगे, तो आप जजमेंट नहीं देना वहाँ पर कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है। तो क्योंकि कई बार आपको ऐसे साधारण साधु भी दिखाई पड़ेंगे लेकिन वो तपस्वी होंगे। आप साधु संतों में ये नहीं कर सकते कि ये सही है अपनी दृष्टि से, क्योंकि आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। और कई बार आपको बड़े बड़े महापुरुष ऐसे मिल जाते हैं जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। तो मैं कहूँगी पवित्रता रखें, कुछ ना कुछ व्रत उपवास रखें, उस समय संयमित जीवन जिएं। कुंभ के समय में जितने दिन रहें संयमित होकर रहें। अच्छा, व्रत रखना, कोई ना कोई उपवास 1 दिन का रहना चाहिए, 2 दिन का रहना चाहिए, और नाम जप अत्यधिक होना चाहिए। अगर आपने इस उसमें उपवास और जाप और ये कुछ ना कुछ किया है, दान पुण्य किए हैं कुछ ना कुछ, तो आप देखेंगे कि उस कुंभ की कृपा से या उसके प्रभाव से आपको किसी ऐसे महापुरुष का दर्शन हो सकता है जो प्राय लोगों के लिए दुर्लभ है। क्योंकि इस महाकुंभ में जो साधु संत कभी देखे नहीं जा सकते, वो भी साधु संत कुंभ में स्नान करने के लिए पधारेंगे। चाहे वो गुप्त रूप में, देखे नहीं जा सकते, मतलब आप अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। अच्छा। हाँ, उनको अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, ऐसे संत भी पधारेंगे। पर उसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो उस प्रकार की तपस्या और भाव से अपना जीवन वहाँ कुंभ के मेले में इस आस से कि हमें ऐसे महापुरुष के दर्शन हों, भाव से करेंगे तो उन्हें होंगे। तो दर्शन ऐसे होने से अरे आपके जीवन का कितना कुछ बदल जाता है। भगवान का दर्शन होने से जीवन का स्वरूप बदल जाता है। भगवान के दर्शन से भी अत्यधिक महत्व संत महापुरुषों के दर्शन का है। उनके दर्शन होने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। आपके कर्मगत संस्कार बदल जाते हैं, आपके जीवन का हर एक वातावरण बदल जाता है। आप जिस चीज़ को पा नहीं रहे या जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कई चीज़ें आपके लिए बहुत सरल सहज हो जाती हैं। मतलब जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। बहुत। सबसे बड़ी बात है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो मैं कहूँगी कि ईश्वरीय प्राप्ति होती है। तो कई बार क्या होता है, हम हर क्षेत्र में बहुत माहिर हो जाते हैं, पर आध्यात्मिक क्षेत्र हमारे लिए फिर भी ऐसा रहता है कि हम वहाँ तक छू ही नहीं पाते उस चीज़ को। कुंभ के अंदर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे साधु संत होते हैं जो बहुत तपस्या के अंदर होते हैं। लाइक ये भी देखा गया है कि 30 साल से एक साधु हैं जो नहाए नहीं है, उनकी तपस्या चल रही है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक उनके खुद के संकल्प हैं। एक साधु हैं जो खड़े ही रहते हैं, मतलब वो कभी सोते भी नहीं है लेटकर, वो खड़े होके ही सोते हैं। एक साधु हैं जिन्होंने 9 साल से अपना जो हाथ है वो कभी नीचे नहीं किया है। 9 साल से हाथ नीचे नहीं किया है। तो क्या रीजन है? क्या रीजन है? और इतनी जो विल पावर है, लाइक दृढ़ निश्चय है, ये कमिटमेंट, कोई मौन है, मतलब कोई 20 साल से बोला ही नहीं है। ऐसे लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज के उसमें देखें तो बहुत सारे लोग इसे कहेंगे क्या ही जीवन को बेकार करे, बताओ इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे तो बैठ सकते हैं ना, पर हमेशा हर चीज़ में लॉजिक नहीं देखा जाता। ठीक है, आप
एक सामान्य व्यक्ति को कहें हाथ ऊपर कर लो तो शायद उसे कठिनाई होगी, जी, ठीक है, 10 मिनट भी नहीं कर सकता वो नहीं ऐसे। कर सकते ना। तो एक एग्जाम्पल से क्लास के समझें। बाहर हम खड़े होते थे, 5 मिनट भी नहीं होता। ऐसा हाँ, पनिशमेंट करा जाता था। तो आप खुद सोचिए, ये एक तपस्या है। तपस्या से ही आपको वो चीजें प्राप्त होती हैं जो अभी आपके शरीर में अनछुई हैं, जिनको आप अष्ट सिद्धियां कहते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां कहते हैं, उनसे भी ऊपर क्या स्तर आपको प्राप्त हो जाता है। उनके लिए खेल होता है किसी भी चीज को सही कर देना, ठीक है, जो आपको लगेगा कि ये कैसे संसार में, हाँ बिल्कुल है। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हम एक कैदी को भी लेते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसको दंड के लिए 20 वर्ष का कारावास हुआ है या उसे जेल मिल गई। अब 20 साल में वो 10x10 के कमरे में 10 लोगों के साथ है, क्या उसका मन है वहां रहने का? पर जबरदस्ती तो वो हीन भावना में आ जाएगा और बार बार तनाव में, और उसका वही चिंतन चलता रहेगा किस तरह से छूटूं, किस तरह से छूटूं। लेकिन 10x10 या 4x4 की कोठरी में कौन किसी संत को मना करता है इस कमरे में बंद हो जाओ? उसने अपने ऊपर वो संयम लागू किया, उसे किसी ने नहीं कहा है, किसी ने दबाव नहीं किया, उसने वो कंट्रोल अपने ऊपर स्वयं लागू किया है। उससे क्या बनता है? उसकी इस तपस्या के कारण औज बनता है, तेज बनता है, उसकी शक्ति उभरती, ऊर्जा बनती है जो लोगों के कल्याण के कार्य में आएगी। मतलब उसी से उसको पावर मिलती है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ साथ आपको आध्यात्मिकता तो मिलती ही मिलती है, ठीक है, कि आप वर्तमान की स्थिति में हमेशा के लिए एक आध्यात्मिकता का स्थिति का क्या मेजरमेंट है कि आप एक आध्यात्मिक हैं? कैसे करेंगे कि आप मेजरमेंट की ये व्यक्ति आध्यात्मिक है? क्या मेजरमेंट करेंगे? है बिल्कुल है। पहला है कि आप अब तक जो जीवन जी रहे थे, जब से आप आध्यात्मिक बने हैं तब से आपके मन में कितनी शांति है। सेकंड मेजरमेंट है कि आप एक विचार पर अपने मन को कितनी देर तक ठहरा सकते हैं, ठीक है। जितनी देर ठहरा पाए एक विचार को, उसके अलावा कोई विचार आना नहीं चाहिए। तब आप समझिए आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का प्रथम अभ्यास है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वो जो प्राप्त करते हैं वो उनके लिए तपस्या सामान्य नहीं बन जाती, ऊर्जा बन जाती उनके लिए, जो लोगों के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए आती है। उसी से फिर वो जन जन का कल्याण करते हैं। फिर लोग आते हैं, उनके शब्द प्रमाण हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने शक्ति बना लिया, राइट, ठीक है। इंद्रियों के ऐसा नहीं किया कि वो भरने के लिए किया, उन्होंने संयम कर लिया कि अब इन इंद्रियों को, आंखों को कुछ और नहीं दिखाना, कानों को वो चीजें नहीं जो हम इन कानों को आनंद मिलता है, वाणी को वो चीजें नहीं देनी जिससे ये भटकती है। उन सब दरवाजों को उन्होंने होने के बाद भी बंद कर लिया, राइट। तो नॉर्मल व्यक्ति, जैसे किसी का कंट्रोल नहीं है गुस्से पे, किसी का कंट्रोल नहीं है अपनी जुबान पे, खाने में फास्ट फूड और कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन ब्रिंग अ सेल्फ कंट्रोल इन हिज लाइफ? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, कंट्रोल तो कोई भी चीज़ नहीं है, पर उसके प्रैक्टिस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, मदद कर सकती है उसके हाँ बिल्कुल अंदर। करती है। अब जैसे अगर किसी को एंगर इश्यू है तो हम सोचते हैं क्रोध बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध कई जगहों पर अच्छा है, पर ये ऊर्जा कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर क्रोध तूफान की तरह है, जैसे तूफान है, जब आता है तब पता नहीं होती कितनी ज़्यादा उसके दुष्परिणाम होंगे, जब निकल जाता है तब पता चलता है इतने मकान गिर गए, इतने आदमी मर गए। अगर उस प्रकार का क्रोध है कि जब आता है तो फिर सब कुछ विनाश करके जा रहा है, तब आपको सोचना चाहिए। और अगर साधारण है क्रोध तो वो नेचुरल है, होना चाहिए सबके जीवन में। अगर ये नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक है कि अगर आप क्रोध करते हैं, अगर आपका अनकंट्रोल है जी, तो आप जब भी रिएक्ट करें किसी पे तो विशेष ध्यान रखें कि उस समय आप कुछ ना बोलें। ओके। जब आपको क्रोध आता है कुछ देर के लिए मौन हो जाएं, क्योंकि जिस समय आप बोलेंगे तो कई शब्द ऐसे निकलेंगे जिनकी आप भरपाई नहीं कर पाओगे। ट्रू। दूसरा ये है कि आप
भक्ति की ओर जाइए। हम्म, जब आप भक्ति की ओर बढ़ते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में प्योरिटी आती है, कई चीज़ों में आप पवित्र होने लगते हैं। तो फिर जो आपका ये जो ऊर्जा है जो आपको दुष्परिणाम दे रही है, धीरे धीरे फिर वो लो होने लगती है और आपको उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। और भक्ति से क्या है, जब आप भक्त बनते हैं या तो फिर हम्बलनेस आती है, चीज़ें समझ आती है, धीरे धीरे जागृति आती है। ये क्रोध मेरे लिए क्या बुरा कर सकता है और मेरे लाइफ को कहाँ तक लेकर गया, ये अवेयरनेस भगवान ही उसे आंतरिक रूप में देते हैं। भक्ति का मतलब कि डेली पूजा करना, नहीं, देखो, मंदिर जाना। डेली पूजा जो आप समझते हैं भक्ति का अर्थ, पहले तो गलती कर रखा है। भक्ति का अर्थ लोगों ने सिर्फ मंदिर जाना, पूजा पाठ समझ रखा है। जी, ये आपके शरीर को लगाने के लिए, जिससे आपके मन तक पहुंचा जा सके। क्योंकि कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हम तो मन में भक्ति करते हैं, मन में, हम दिखावा नहीं करते। पर एक बात यह, इतना आसान नहीं है। मन ही अगर हमारे हाथ में होता तो फिर हम ही भगवान बन गए होते ना। अगर मन ही सब कुछ होता, हमारे हाथ में ही होता, हमारे कंट्रोल में हमारी बुद्धि काम कर रही होती, फिर क्यों आवश्यकता है? ये हाथ में नहीं है और जिसके द्वारा दिया गया है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए हम शुरुआत में शरीर को लगाते हैं कि हम कैसे भी करके सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं, जिससे हमारा मन बार बार जब वहाँ चिंतन करेगा तो धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम होगा। इसलिए हमारे 9 सीढ़ियाँ हैं भक्ति की। ओके, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके जन्म जन्म के संस्कार हैं, तब आपको भक्ति स्वतः ही बचपन से प्राप्त होती है। कोई किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता। किसी संत को आपने सुना और आपको भक्ति जागृत हो गई, माता पिता से मिल गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि माहौल है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है और आप जाना चाहते हैं, तो फिर 9 सीढ़ियाँ हैं। तो पहला है श्रवण, सुनिए, आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, आप संतों को सुनिए। तो जब आप श्रवण करेंगे तो फिर उसके बाद है कीर्तन। कीर्तन भजन इत्यादि का हो, कि कोई भी भजन सुन रहे हैं आप, तो कीर्तन में एक एकाग्रता को लाने की एक बहुत सुंदर वृत्ति होती है। ये कहूँगी कि आपका मन एकदम से लग जाता है, अन्यत्र कोई विचार आ ही नहीं सकता जब आप कीर्तन को सुनते हैं। इमोशनली आप बहुत है ना उसको फील कर रहे होते हैं, फिर वो आपके मन को एकाग्र करता रहता है। ये भी एक भक्ति है। फिर तीसरी सीढ़ी है स्मरण, कि आप प्रभु को याद करिए, पर याद आपको नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपका किसी के प्रति कोई संबंध नहीं होगा, आप क्यों ही चिंता करेंगे, या क्यों ही उसका चिंतन करेंगे, या क्यों ही उसको याद करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ 5 भाव बताए कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। कोई भी ऐसा भाव, चाहे आप दास भाव जोड़ लें, वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ, मतलब रिलेशन बनाना है, कोई रिलेशन बनाना है, तभी आपका भाव वहाँ पर जुड़ेगा। और या वात्सल्य बना लें कि वो मेरे लाला हैं और हम उनके माता पिता हैं, इस प्रकार से। या फिर मेरे जीवन में भाई की कमी है, तो वो भाव बना लें। या फिर प्रियतम का भाव बना लें, माधुर्य भाव सबसे ऊपर का भाव है कि वो मेरे प्रियतम हैं, हम उनके जो प्रिय हैं वो हैं। और जो आपके मन में 6वें 7वें भाव जो आपको बनाने हैं, वो सारे भाव, हाँ, फ्रेंड बना सकते हैं। सख्य भाव है, अर्जुन ने बनाया, सुदामा ने बनाया, उद्धव ने बनाया। कितने सारे ऐसे कलयुग के भक्त हैं हमारे ब्रज में जिन्होंने सख्य भाव बनाया, फ्रेंड बनाया, भगवान को दोस्त बनाया। तो कोई भी एक रिलेशन रखें और उनको अनुभव करें हर समय कि प्रभु मेरे साथ हैं। मेरे प्रयत्न को, मैं जो भी कार्य करूं, मैं अपनी ओर से 100% एफर्ट लगाऊं, प्रभु उसका लाभ और वो सही दिशा पर कार्य करे, ये कृपा आपको करनी है। और हर समय उनको अनुभव करना है। जब आप ऐसा अनुभव करेंगे हर समय, और ये मन में विश्वास रखेंगे कि जब तक प्रभु हैं, लाख लोग बुरा करें लेकिन मेरा कुछ बुरा हो नहीं सकता, करेंगे भी तो, पर मेरे लिए वो सही होगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई संबंध बनाते हैं, और हम हर बार फील करते हैं। तो धीरे धीरे ये स्मरण भक्ति ऐसी है जिसमें आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। क्योंकि श्रवण के लिए आपको अच्छा वक्ता चाहिए, फिर बातें समझ आनी चाहिए, तभी श्रवण हो सकता है। नहीं तो आप स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर पढ़ते जाएं, लेकिन आपको समझ ही नहीं बैठ रही है, या वो चीजें कोई समझा ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ कोई दूसरा चाहिए। कीर्तन में भी भजन, संगीत, ये सब चाहिए, अच्छा भजन चाहिए, कानों को अच्छा लगे, मन लगे, ऐसा भजन चाहिए।
वहाँ पर भी आप निर्भर हैं। ईश्वरन में आप निर्भर नहीं हैं। आपके पास झोली माला नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आप एकांत में बैठे हैं, किसी को दिखाना भी नहीं है, पर नेत्र बंद करके आप प्रभु को फील तो कर सकते हैं। ये स्मरण भक्ति है। तो इस प्रकार से 9 सीढ़ियाँ हैं। स्मरण हो गया, कीर्तन हो गया, भगवान की अर्चना पूजा पाठ हो गई, आप प्रार्थनाएं सुनाएं कुछ, फिर अंत में है आत्मनिवेदन कर दें, प्रभु आप ही को समर्पित है मेरा जीवन। तो इस प्रकार से भक्ति की स्टेप है। तो आप अगर पहले स्टेप पर हैं, श्रवण सुन रहे हैं, अपने स्क्रिप्चर्स का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। धीरे धीरे आपका भजन में, कीर्तन में मन लगने लगेगा, फिर स्मरण बढ़ाओ। तो इससे जैसे बहुत सारे इश्यूज आजकल होते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी, अरे ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, सबका एकमात्र इलाज यही है। आप जैसे ही इसमें बढ़ेंगे, आरंभ में क्या होता है, किसी चीज में अगर आप लकड़ी में जला रहे होते हैं ना, तो उसका सबसे पहले धुआं निकलता है। तो आरंभ में जो आपके विकार है ना, वो निकलेंगे। लेकिन भक्ति ऐसी है कि अंदर तक चित्त को जलाने का कार्य करती है, यानी सारे संस्कार मिटा देती है। वो आपके शरीर पे एकदम से इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपके अंदर पड़ी हुई गंदगी को साफ करती है। फिर धीरे धीरे वो लेकर के आती है, फिर आपको जागृति होती है, आप खुद में इतने शांत हो जाते हैं कि आपको कहीं, क्योंकि आप कहीं मेडिटेशन करने जाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ना ही मैं उससे किसी को कम या छोटा बता रही हूँ। आप योग करेंगे, आप कोई तकनीक करेंगे, प्राणायाम जाकर के 10 दिन सीखेंगे या कुछ करेंगे, 10 दिन लाइफ पर इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद फिर वही लाइफ। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है कि जब आप बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी नम्र भाव आ जाता है। जो हमारा अहंकार भाव होता है, घमंड वाला भाव होता है, स्वार्थमय भाव हो जाता है, उसमें भी हम्बलनेस आ जाती है, नम्र हो जाते हैं आप, और फिर आपको दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। वही दुनिया जो आपके लिए पहले दुख रूप में दिख रही थी, वही आपके लिए सुख रूप हो जाएगी, और उसी से आप पॉजिटिव चीजें ग्रहण कर पाएंगे, और यही आपके चरित्र को बना देता है। तो एक अलग इंसान बन के आप भक्ति में से निकलते हैं। तो भक्ति बहुत बड़ा जरिया है। बोलते हैं कि इंसान जो भी कुछ है अपनी आदतों से होता है, और आगे भी जो बनेगा हैबिट से बनेगा। सो कोई कैसे अपनी ज़िंदगी में, जो कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि अच्छी नहीं है, ख़राब हैबिट्स हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सो हाउ एनीबडी कैन गेट आउट ऑफ दोज हैबिट्स, और अच्छी हैबिट्स कैसे इनकलकेट कर सकता है अपने अंदर? देखिए, आदत जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन के कर्म संस्कार होते हैं। जीवन में कोई भी दुख या सुख का आपको बाहर से इम्पैक्ट पड़ा है, उसको आपने कैसे लिया, नकारात्मक भाव से लिया या पॉजिटिव भाव से लिया, उसी से आपका चरित्र बनता है या आदत बनती है। तो उसका एक है कि अगर आज सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ, हम व्यसन, नशीली इत्यादि का तो व्यसन कहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा व्यसन आज मोबाइल है। जी। कितना सारा समय आज के जनरेशन का जाता है रील चेकआउट करने में, थोड़ा सा जाकर के घूम आएंगे और फिर वो निकलता जाता है टाइम। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चे उस ट्रैवल का या यात्रा का आनंद ही नहीं ले पा रहे, वो प्रेजेंट में ही नहीं है, मोबाइल में लगे, फ़ोन में ही लगे, सारे टाइम फ़ोन में लगे। ऐसे में आप देखिए, जब तक व्यक्ति अपने वर्तमान से नहीं जुड़ेगा तब तक उससे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन मिलेंगी, और वो कभी भी एक अच्छा मानव बन नहीं सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा है, अगर आप अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं, तो पहला जो इम्पैक्ट करता है वो है कि आप अच्छा संग डालें अपने जीवन में। संगत, मोबाइल की भी संगत को थोड़ा सा कम करें। केवल एक ही संग, मनुष्य की संगत नहीं होती। कई बार आपके सोशल मीडिया की संगत किस प्रकार की है, आप देखते जा रहे हैं, आप ये भी नहीं है आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपने प्रायोरिटी खत्म कर दी अपने जीवन की, उन पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है कि आपके जीवन में आपकी परिवार की वैल्यू क्या है, उनको टाइम देना चाहिए। आप सारे टाइम पूरे फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं, ग्रुप चैट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपने अपनी माँ के लिए उतना टाइम निकाला जो आपके लिए हमेशा सोच रही है मेरा बच्चा क्या खाएगा? वो कुछ भी परोसती, आप फ़ोन को देखते ही अपना सारा खाना खा रहे हैं, टीवी को देखते ही सारा खाना खा रहे हैं, कभी उनसे बैठकर बात नहीं की। वो भी तरस रहे हैं ना, कभी नहीं ध्यान देते। तो ये भी संग बदलें, एक अपने आप को टाइम में स्लॉट में बांधे कि आपको कितना देखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपके और भी कार्य महत्वपूर्ण हैं, टूल्स की तरह उपयोग करें। जैसे गाड़ी है, मुझे वृंदावन जाना है तो उपयोग करनी है, लेकिन सारे टाइम गाड़ी में नहीं बैठना है, लाइफ स्टक हो जाएगी। तो जब ज़रूरत है तब इस्तेमाल करिए, नहीं है तो रख दीजिए। उससे रिलेशन मत बनाओ।
एक पार्टनर का रिलेशन, अब पूरी रात उसी पर लगे या सो रहे हैं तो अपने तकिए साथ के नीचे लेके, रख के हाँ सो रहे। हमेशा हम्म, तो ये रिलेशन ना बनाए। तो सबसे मैं कहूँगी बैड हैबिट तो यही है। आप चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं? 4-5 चीज़ें कर लीजिए। पहले संग बदल दीजिए, यानी डिफाइन करिए कितना टाइम आपको देना है, क्या नहीं करना है। लोगों के जो गलत लोगों में, व्यसन में अगर आप फंसे हैं तो अच्छे लोगों में लेके जाइए। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया गलत का संग, अब आपको उस कमी को पूरा करना है। अच्छे लोगों के साथ संग बनाइए। रिप्लेस कर हाँ, दीजिए। रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आदत, क्योंकि मन को फिर खुराक चाहिए ना। मन दौड़ेगा उन्हीं विचारों में, उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या चाहिए? राइट। एक अच्छा संग चाहिए। और सबसे अच्छी छोटी छोटी आदतों को आप चालू कर दें। और ये आदत हो सकती है कि आप 20 मिनट सुबह उठ करके गीता पढ़िए। सबसे अच्छा स्वामी विवेकानंद जी की 4 सीरीज में एक बुक है, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। ओके। अगर कोई भी यूथ पढ़ता है तो एक जीवन का नज़रिया क्या होता है, जीवन किस तरह से कार्य करता है, ये सीख पाएंगे। ओके। तो मैं कहूँगी कि वहाँ से शुरुआत करिए। भगवत गीता को पढ़िए। 20 मिनट अपनी बुद्धि को स्नान कराइए ज्ञान से। अब जब शुरुआत आप ऐसी करेंगे ना, सुबह का 20 मिनट भी करेंगे तो आप अपने जीवन पर इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद आप अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, व्यायाम करिए कुछ ना कुछ, जिससे आपका शरीर उस प्रकार का रहे। तीसरा है कि आप आसपास कहीं कोई मंदिर है या कोई साधु संत है, उनके पास टाइम निकालिए थोड़ा थोड़ा। जब भी आपको हफ्ते में टाइम मिले, संडे मिले तो आप पहुँचें, सैटरडे मिले आप पहुँचें। और उन ऐसे ग्रुप सर्कल बनाइए, यानी संग बनाइए। चौथा है कि आप हर समय भगवान का अनुभव करिए और अपने कार्य को 100% दीजिए। प्रयत्न आपके हाथ में है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के लिए तुम प्रयत्नशील हो, कर्म में प्रयास करिए, फल में तुम मत ध्यान दो। पर हम क्या करते हैं, हमें स्ट्रेस एंजाइटी तब होती है जब हम फल पे अपनी कल्पना लगाए होते हैं ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये मिलने के चक्कर में वो एंजाइटी, स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमारा मन फिर हमको भविष्य में लेके जाएगा, फिर भविष्य की चीजों को दिखाएगा। अभी भविष्य आपके हाथ में नहीं है, हुआ तो ऐसा हाँ, नहीं हुआ, आया तो भी नहीं है। भक्त तो वो है जो वर्तमान की स्थिति में रहता है। सही व्यक्ति वही है जो जानता है कि वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। अगर ये टाइम निकल गया, वर्तमान में कैसे अपने आपको ग्राउंड करें, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे ग्राउंड करें? देखिए, प्रेजेंट के लिए अगर आपको वर्तमान में, तो फिर आप हर एक चीज़ को बहुत गहराई से सोचने का प्रयास करें। अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको डीपली गहराई से सोचें, और उसके लिए समय चाहिए। आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, राइट, कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आज की तारीख के अंदर तो हर चीज़ जो भी इंसान कर रहा है, इवन जो पूजा भी कर रहा है ना, वो भी प्रेजेंट मोमेंट में होके नहीं कर रहा है। आया, श्लोक पढ़ा, चलाया, चला गया ऑफिस। अच्छा, एक और बात है, आरंभ में सबकी शुरुआत ऐसी होती है। हाँ। हर कोई मन को नहीं लगा पाता प्रेजेंट, क्योंकि सभी का भूत और भविष्य में ही हो रहा होता है। जी। तो उसे वर्तमान में करने के लिए आप जब पूजा पाठ करते हैं, कुछ लगाते हैं, तो क्षणिक ही सही कुछ देर के लिए वर्तमान में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आ सके, आएगा, लेकिन वो अभ्यास बनते ही फिर ऐसी स्थिति आएगी कि जब भी भविष्य में जाएगा, उसको एक विचार वर्तमान में लेकर तुरंत ले आएगा। ठीक है, वो ज़्यादा देर ख्याली पोलावों में नहीं रहेगा, भविष्य के उसमें नहीं रहेगा। चिंता करें, उसके लिए प्रयास करें। भविष्य की चिंता होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए, पर ये नहीं भविष्य की चिंताओं में आप केवल एंजाइटी, स्ट्रेस को ही अपने माइंड पर भर लें। मैं तो बोलता हूँ चिंता की बजाय चिंतन करो आगे का। हाँ, वो ज़्यादा बेटर अच्छा, है। वो चिंतन करेंगे और आप प्रभु की शक्ति से जुड़ते हैं, तो हमेशा याद रखना कि भगवान की शक्ति हमें क्या करती है, जो चीज़ें हमारे मन के अंदर ही पड़ी हैं, जो चीज़ें हमारी बुद्धि के अंदर ही पड़ी हैं, वो प्रकाश प्रभु प्रदान करते हैं कि एक सुंदर सा विचार आपके जीवन में आया और आपकी लाइफ को चेंज कर दिया उसने। वो कहीं अन्यत्र से नहीं आया, आप ही के हृदय से निकला, या किसी ने कुछ कहा और आपने सुना और उसको तुरंत बुद्धि ने पकड़ा और आपको ये प्रेरणा प्रदान की कि इसे करो, और एक विचार ने आपका पूरा जीवन, एक छोटे से विचार ने बदल दिया। राइट। तो वो प्रकाश भगवान आकर हाथ पकड़ के काम नहीं कराते, बुद्धि का और मन का प्रकाश देते हैं, और इसी के लिए हम भक्ति करते हैं, इसी के लिए बाकी सब काम करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पर बोला
कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम्म, तो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में जो प्लेसेस हैं, जगहें हैं, उनका कितना महत्व है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, जैसे कि द्वारका भी वो गए, हम्म, या वो तपस्या करने के लिए राइट हिमालय में हिमालय गए। पर गए। हम्म। तो आप अगर ऐसी कोई जगहें हैं तो कौन कौन सी जगहें हैं? पहला तो इनका रोल कितना है, और अगर है तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाके स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर अवेकन इजीली हो सकती है, मतलब थोड़ा सा कम इफर्ट लगेगा? अच्छा, एक और बात है कि आपने जो बहुत प्रश्न पूछा बहुत प्यारा है। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं, हाँ लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते। अब जब हाँ। महिमा को नहीं जानेंगे तो फिर क्या होता है कि हाँ। फिर हम उसे एक ऑर्डिनरी समझ लेते हैं। तो पहले तो ये है कि जिस भी तीर्थ यात्रा में अगर हम जाते हैं तो उस तीर्थ यात्रा का महत्व समझना चाहिए, और वो श्रवण से मिलेगा। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए या सुनने चाहिए। तो आप जा सकते हैं, काशी बहुत अच्छी जगह है। आप केदारनाथ जा सकते हैं, हमारे व्रज में आ सकते हैं। व्रज में भी आप आएंगे तो प्रेम का और साक्षात वहाँ दर्शन करेंगे और अनुभव भी करेंगे, फील करेंगे उस चीज़ को, उस एनर्जी को। बहुत सारी ऐसी जगह, आप दक्षिण भारत चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, जगन्नाथपुरी है, गुजरात में द्वारिकापुरी है, सोमनाथ है, प्रवास क्षेत्र है। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप केवल और केवल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, तब तो सामान्य है। और यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तीर्थों में रहने के लिए कम से कम 5 दिन या कम से कम 3 दिन, एक दिन में काम नहीं चलने वाला, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, इतने दिन रहना चाहिए और उस तीर्थ को समझना चाहिए, वहाँ की चेतना को इकट्ठा करना चाहिए। किसी भी एक उससे जुड़ जाइए, चाहे सरोवर है, तालाब है या नदी है। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा है आज तक? मुझे तो देखो सभी जगह देखो, हाँ, अपने आप ब्रज में भी ऐसा है कि ब्रज में भी आनंद है, और सबसे अच्छा हिमालय पर लगा, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी पर आप जाएंगे तो आप अगर वास्तविकता में उस जीवन को जानते हैं, समझते हैं, तो वो चेतनाएं आपको छुएंगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, पर वो होती हैं। ऐसे ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों के रूप में वहाँ विराजमान हैं। आपको एक घटना बताती हूँ। बद्रीनाथ जी में मेरा 2016 में कथा थी, और क्योंकि वहाँ इतना सुंदर वातावरण है, प्यारा है, तो अलकनंदा जी बह रही थी। तो कुछ हमारे जो साथ में चलते हैं फोटोग्राफर वगैरह सब, उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो चाहिए दीदी जी, आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब मैंने कहा इतनी बर्फ़ का चारों इतनी ठंडी है और मुझे आप यहाँ पर बिठाने का, चट्टान पर बिठाने की बात करें। तो कहा कि बस दीदी बस हो जाएगा, पानी बह रहा था नीचे। तो जैसे तैसे वहाँ पर बैठे और बस फ़ोटो खिंचाई थी। उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 से 3-4 जो लिए गए फोटोग्राफ, उसमें कोई आकृति थी जो पीछे बैठी थी। और वो फ़ोटो में देखी गई। वो दूसरी आकृति उस प्रकार का, जिस तरह से एक कोहरा होता है, उस प्रकार की बनी हुई थी, और वो बिल्कुल पीछे मतलब बैठी हुई है, आकार में बड़ी है, एक तपस्या के मुद्रा में, मतलब कोई है वहाँ पर। तो ये जो कहा जाता है कि हिमालय पर साधु संत हैं जो आपको अपनी इन दृष्टि से नहीं दिख सकते, पर वो चेतना मौजूद होती है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब जाग कर के 4, 4:30 बजे अगर आप बद्रीनाथ जी में भ्रमण करते हैं या एक जगह बैठते हैं, तो आप बहुत गहराई से उन चेतनाओं को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि प्यारी है जगह, और तीर्थ यात्राओं का अर्थ ही होता है, तीर्थ का अर्थ है कि जहाँ इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की ऊर्जा बनी हुई है, किसी भक्त ने, किसी संत ने उस ऊर्जा को उत्पन्न किया है, या भगवान के किसी अवतार ने वो शक्ति प्रकट की है, तो उस क्षेत्र की महिमा होती है। कभी कोई महिमा ऐसी आपने महसूस की है जिंदगी में अपनी? कभी कुछ मिरेकल सा या कुछ ऐसा शॉकिंग जो आपके लिए भी देखो, ऐसा होता है, आपके अगर भक्त होता है उसके जीवन मिरेकल ही होते रहते हैं। वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकता कि यही मिरेकल है। हो सकता है सामान्य व्यक्ति के लिए वो मिरेकल ना हो, लेकिन आप उस स्तर पर उतरते हैं तो आपके लिए हर चीज़ मिरेकल ही होती है। तो आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं? तो मेरी लाइफ में तो बहुत सारे हैं, पर मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूँगी। वो आपके पर्सनल होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप उन चीज़ों को गुप्त रखें। अगर आप, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बतानी चाहिए ना। फिर क्या होता है कि आपके जीवन से वो चीज़ें फिर
नहीं आती नहीं हैं, आती है। निकल जाती हैं, आपको अनुभव भी नहीं होगा। तो प्राय जो आपके अनुभव है, अगर आप वैसे विचार के हैं तो फिर कर सकते हैं। अभी हमको बहुत सारे लोग सुनेंगे, जी जी जी। उसमें कोई तर्क लगा सकता है, सही बात लॉजिक है। लगा सकता है, वहां पर आपकी जो चीजें हैं वो फिर आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। राइट राइट। कौन कौन सी किताबें, बुक्स आपके अकॉर्डिंग आज पढ़नी चाहिए टू गेट क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी, जो बहुत भगवत पावरफुल गीता है? हाँ। सबसे अच्छी, सबसे ऊपर कहूँगी। भगवत गीता को अगर आप जान लेते हैं तो आपको एक तरह से बहुत बड़ा रास्ता मिल जाता है। जिस तरह से अगर आपको कहीं रास्ते में जाना है तो आप गूगल की शरण जाते हैं जी ना, जी जी। कि गूगल शरणम गच्छामि, कहीं भी कुछ देखना है तो हमेशा उसकी शरण में। उसी प्रकार अगर आपको जीवन, क्योंकि गूगल आपको भटका सकता है, राइट वो आपको दिशाएं दे सकता है, लेकिन आपका जीवन में सुधार क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट। लेकिन भगवत गीता वो है कि आपने अगर उसकी शरण ले ली तो फिर वो आपको डायरेक्शन कॉज तक लेके जाएगी कि ये तुम्हारे कारण है, इनको ठीक करो, जीवन अपने आप अच्छा चलने लग जाएगा। जहाँ भी आप अटकते हैं, किसी भी चीज़ से अटकते हैं, वहाँ भगवत गीता आपको एक नया जीवन आरंभ करने का एक मौका देता है और अपने आप में सुधार करने का मौका देता है। हर प्रॉब्लम का हाँ, तो सॉल्यूशन। गूगल से अच्छा है उपयोग करिए, लेकिन गीता जी का भी उपयोग करिए। जी राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेते हैं। हाँ, क्विक क्वेश्चंस। बेसिकली कुछ मिथ भी होते हैं लोगों के। जी जी। राइट। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ना हर चीज़ में मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं। घर के बाहर नींबू मिर्ची भी लटकाएंगे, नज़र ना लगे। हाँ हाँ। राइट। तो घर के बाहर जो नींबू मिर्ची लटकाते हैं, तो सही है ये, या इसका कुछ इम्पैक्ट होता है कि बस ऐसे ही है? देखिए, ऐसे नहीं है, इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग उन नज़र की वजह से लगाते हैं, बुरी नज़र ना लग जाए, ये नज़र। पर ये आपका बहुत कमज़ोर मानसिकता की पहचान होती है। ठीक है। कई लोग ब्लैक मैजिक से डरते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से डरते हैं, या कई चीज़ों में कई लोग उनको परेशान करते रहते हैं, कभी नींबू फेंकेंगे, कभी कुछ फेंकेंगे। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको कभी लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि बजाय किसी तांत्रिक के पास जाओ या बाकी सब चीज़ों में भागने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। राइट। ओके। आप उस शक्ति से जुड़ जाइए जो संसार को चला रही है। जब आप उस शक्ति से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। आप बिलीव करते हैं काला जादू होता है? देखो, ऐसा नहीं है, संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, और कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं आपको। पर यह है कि ये चीज़ें आपके समक्ष इसलिए असर नहीं कर पाती क्योंकि आपकी आत्मिक ऊर्जा बहुत ऊंची होती है। ठीक है। और आपकी बहुत लो मानसिकता है, तो छोटी से छोटी एक चींटी भी आप पे असर कर जाएगी, सही बात। बाकी चीज़ें भी असर कर जाएंगी। लेकिन आप अपनी आत्मीय ऊर्जा को, मानसिक, अब याद रखिए कि अगर आपका मन कमजोर है तो बहुत सारी चीज़ें आप पर असर करेंगी। राइट। लेकिन आपका मन निडर है, भयभीत नहीं है आप, तो वही चीज़ें आपके आत्मिक बल से भागती हैं। ठीक है, नज़र नहीं आती। तो उसके लिए आपको यह है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं। राइट। एकांत में रह कर के कुछ ना कुछ प्रयास करें कि आप कितना नाम जाप कर सकते हैं या कितना प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो एवरीबडी वांट्स कि ज़्यादा पैसा और लक्ष्मी जी आए, तो कैसे लक्ष्मी जी को आकर्षित करें? देखो, शास्त्रों में बहुत सारे है। अच्छा सबको लक्ष्मी जी चाहिए। हाँ जी। और ज़रूरी भी है आज के युग में, क्या सभी युग में एक सी बात रही है, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो संसार में ये धन एक एनर्जी है जिसका आप अपना श्रम, परिश्रम, जीवन लगाकर उसे कमाते हैं और उसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए आप कर पाते, तभी एक मानव है। सब चाहते हैं, उसके लिए शास्त्रों में पूजा पद्धतियाँ हैं। आप श्री शुक्तम का पाठ करें प्रतिदिन लक्ष्मी जी के समक्ष, कुछ मंत्र हैं। हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तो लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। पर एक और दूसरा भी अर्थ है, वो ये है कि जब तक आप अपना व्यवहार या स्वभाव नहीं बदलेंगे, अगर आपके अंदर प्रेम और सहानुभूति, एक दूसरे आपसी सहयोग नहीं रहा, तो लक्ष्मी अट्रैक्ट तो हो जाएंगे पर आपके काम नहीं आएंगे। आप मात्र चौकीदार रह जाएंगे, लेकिन वक्त पर कभी आवश्यकता पड़ी तो लक्ष्मी काम नहीं आएगी। अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है लेकिन आपके पास ये गुण है और आपको वक्त पर कभी आवश्यकता पड़ी तो लक्ष्मी हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है। किंतु अगर आपने अट्रैक्ट और ये सब बाकी सब किया, स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया, तो लक्ष्मी गुणग्राही है। गुणों और स्वभाव के कारण ही व्यक्ति के कार्य में आती हैं। तो आप मात्र चौकीदार रह जाएंगे। संपत्ति तो है, लेकिन जब वक्त के आपको लग रहा है कि अब एंजॉय करें तो वो काम में नहीं है। कितना बार होता है, लोग सोचते हैं हॉलीडे पर यहाँ जाएंगे, रख लिया और 10 काम आ गए एकदम से, वो चली गई। राइट।
कोई चीज खरीद रहे हैं अचानक से और आपने एक अपना पैसा निकाल के रखा कि ये मेरे लिए है, और अचानक से 10 काम उसी समय आए कि आपने सोचा था कुछ और निकल गए किसी अन्य कार्य में, तो इससे क्या कहेंगे, आप चौकीदार तो हैं पर आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे। राइट। कई बार लोग ना, मतलब एक मैं जानना चाहता हूँ शब्दों की कितनी ताकत है, शब्दों का कितना महत्व है। कई बार लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो लाइक मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, या पैसा तो हाथ का मैल है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो आपके हिसाब से शब्दों की कितनी ताकत है और शब्द कैसे आपकी लाइफ की रियलिटी को बदल सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में शब्द ब्रह्म कहा गया है। आप जो भी बोलते वो स्टोर होता है, ठीक है। आपने जितने जन्मों में जो जो बातें कही होंगी वो सब स्टोर हैं। आज हमारी जो बातें हो रही है, ये कॉन्वर्सेशन भी स्टोर है जी। ठीक है। तो आप जिस प्रकार का अपने मन में विचार सोचते हैं, वही शब्द की एक लहर तरंगे आप तक आती हैं और आपके मानसिक ऊर्जा को प्रेरित करती हैं कि आप और शब्द उस प्रकार के बोलें। इससे आपका जीवन उस प्रकार का बनता है। शब्द में कितनी महानता है या महत्व है, आप समझ सकते हैं कि एक मंत्र है, वो भी शब्द ही है, लेकिन शब्द आप जब चैंट करते हैं उससे निरंतरता से, तो वो आपके मन की स्थिति को कहाँ तक लेके जा सकता है, किस स्तर तक उठा सकता है। आपने देखा होगा हमारे प्राय शास्त्रों में यज्ञ होते थे, वो भी एक श्लोक मंत्र इत्यादि है, एक फ्रीक्वेंसी साउंड है, राइट, जिससे बड़े बड़े कार्य बन जाते थे और आज भी बनते हैं। कर्म कांड वही उसका एक शब्द का ही वो है, महत्व है कि वहां आप किसी कार्य के लिए करें वो कार्य बन जाएगा, ठीक है। तो वो शब्द है, शब्द का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके जीवन पर। तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए जी। आप जो बोल रहे हैं वो आपके जीवन में रिवर्स होने वाला है, ठीक है, लौट कर आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं सेल्फ टॉक क्यों करते हैं। कभी आप अपने आप में जीवन में कमजोर समझते हैं या जिस भी क्षेत्र में समझते हैं, खुद से हम क्यों करते हैं, जिससे उस शब्द का हमारे मन स्थिति पर और हम वैसे बन जाएं। राइट। और उसका परिणाम होता है कि आने वाले समय तुम वो बन जाते हो जो आप चाहते हो, जो हम बोलते हैं। हाँ, तो वो शब्द ब्रह्म है। तो शब्दों का बहुत उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब आप उन शब्दों का सामने वाले पे असर पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखें। सामने वाले पर तो मुझे लगता है पड़ता ही है, बट जो खुद की सोच पर या खुद के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कई बार लोग गाली भी देते हैं ना, आपने देखा होगा आजकल का जो एक न्यू ट्रेंड बन गया है कि हर बात पर गालियाँ, बात में ही। तो आप समझिए, अभी आप मैं एक रील देख रहा था, उसमें था कि एक रिसर्च में पाया गया है कि गाली देने से इंसान की स्ट्रेस रिलीज होती है और इसलिए बड़ा ही अच्छा है ये। आई वाज लाइक कि मतलब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी निकाल देंगे लॉजिक। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी कहीं ये सुना था। पर एक ये गलत बात है ना कि आप अपनी चीज को बदलने के अलावा आप कितना बड़ा एक ऊर्जा का विनाश कर रहे हैं। राइट। जो वाणी आप अगर संयम रखेंगे उस पर, तो यही आपकी वाक्य सिद्धि प्रदान कर देगी। यानी आप जो बोलेंगे उस इंसान के लिए भी इम्पैक्ट वाला हो जाएगा, उसके जीवन को। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लेकिन लोगों के काम नहीं आ रही है जी। क्योंकि उसका प्रेशर नहीं पड़ रहा उनके हृदय में या उनकी बुद्धि पर। राइट। वो कैसे पड़ेगा? आप वाणी को संयमित जितना कर लेंगे, जितना साइलेंस रखेंगे अपने जीवन में, तो आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सामने वाले पर पूर्ण मात्रा में बहुत तेज से उस पे उसके जीवन को बदल के रख देगी। राइट। तो इसलिए आप शब्द को बहुत सोच समझ कर बोलें, और जब भी लगे कि सामने वाला उसके अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा तो बोलें, नहीं तो साइलेंस हो जाए वहाँ पर जी। अगर आप तुरंत बोलेंगे तो फिर क्या है, शब्द की ऊर्जा खत्म होते ही आपके जीवन की बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है। तो मैं कहूँगी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। जी। आप क्या किस्मत पर बिलीव करते हैं, डेस्टिनी पर, लक? हाँ, होती है, सबके जीवन की डेस्टिनी होती है, लेकिन कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखो, आज हम जो भी वर्तमान में, प्रेजेंट में, अगर हम दुखी हैं, सुखी हैं, जो भी हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है। तो अगर वर्तमान में हम अच्छे कर्म करेंगे या अच्छे कार्य करने स्टार्ट कर देंगे तो क्या भविष्य में हमारी डेस्टिनी चेंज नहीं हो जाएगी? वहाँ के कर्म प्रारंभ बदल जाएंगे ना, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। इसलिए डेस्टिनी ऑफकोर्स होती है और उसी से जीवन चलता है। हम पहले से निर्धारित करके नहीं आते कि इस घर में जन्म लेंगे या
पुरस्कार के रूप में यही भाई बहन मिलेंगे जो अगर आपको पसंद भी नहीं है फिर भी आपको वो अपनाना पड़ेगा, या यही रिश्तेदार मिलेंगे, या यही पत्नी मिलेगी, या यही पति मिलेगा। वो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो मैं कहूँगी कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते जो मुख्य आपके जीवन के लिए निर्धारित कर दी गई है, पर कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं और वो आपके वर्तमान के कर्मों से चेंज हो जाते हैं। कर्मों की जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आजकल कलयुग में जो अच्छा करता है उसी के साथ बुरा होता है, और जो लोग बुरा करते हैं वो मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। सो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, यही चीज़ें आपकी वैल्यू ऐड करते हैं ना, कि आपको के साथ किसी ने गलत कर दिया तो आप किस चश्मे से अब देख रहे हो। अगर आपने उसको पॉजिटिविटी लिया तो आपकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, और अगर उसे नेगेटिविटी ले लिया तो आपको रावण बनने में देर नहीं लगेगी। यही आपका चरित्र निर्माण हो जाएगा। फिर आप हर चीज़ में डाउट करेंगे, फिर हर एक व्यक्ति आपके लिए गलत हो जाएगा। ये व्यक्ति को रावण और राम बनने में सिर्फ चरित्र का ही तो महत्व है कि आपने कोई भी चीज़ आपके जीवन में बुरा इम्पैक्ट पड़ा जी, आपने उसे किस तरह से लिया। किसी ने आपके साथ धोखा दिया, फिर आपने ये सोचा कि पूरी दुनिया ही धोखेबाज है, अब हम भी धोखा ही करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो आपने वैल्यू ऐड कर ली, एक बिलीफ बना लिया, वही बना लिया, और वो कब आपका मित्र बन गया, राइट, वो अवगुण, और फिर उसने हर जगह धोखे कर करके वो उस प्रकार का स्वभाव बना लिया। और एक ने मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे किसी के साथ नहीं करना लाइफ में, कोई नहीं। भगवान ने और भी अच्छे इंसान संसार में बनाए हैं, किसी एक से पाला पड़ गया तो मैं अपने जीवन को खराब नहीं, मेरे लिए और राह भगवान बनाएंगे। इस तरह से एक अलग पॉजिटिव सकारात्मक चीज को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका कैरेक्टर क्या हो, उसे नए नए अवसर मिलेंगे, उसकी बुद्धि खुली हुई है, कोई रिग्रेट नहीं रहा उसके मन में कि उसने भ्रम पैदा किया, उसके मन में खुले विचार का है, उसको नए अवसर भी दिखाई पड़ेंगे और फिर से वो आगे बढ़ जाएगा। वैल्यू ऐड हो गई तो फिर वो एक अलग अलग दृष्टि से संसार को अच्छे उसमें देखेगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इस बात से चलेंगे तो कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आप बहुत सारी कथाएं करते हो जी, तो कुछ अच्छा सा सुना सकते हैं ऑडियंस के लिए, कोई एक लाइन? ये सब सुना तो दिया। कोई एक अच्छी, कोई आपका गुनगुनाने वाला कुछ? अच्छा, भजन की बात कर रहे हैं तो श्री राधा रानी का ही एक भजन है, वैसे तो बहुत सारे भजन हैं, पर किशोरी जी, कई बार लोग कहते हैं ना राधा राधा नाम क्यों जाप करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण जाप करना, इस पे बड़ा लोगों का तालमेल भी नहीं रहता। पर हमेशा याद रखिए, भगवान कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं कि जब मैं किसी को अपनाता हूँ, अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ, तो पहले उसकी परीक्षाएं लेता हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा अटैच धन में होता है तो धन छीन लेता हूँ, बहुत ज़्यादा परिवार सगे संबंधियों में अटैच होता है तो परिवार से विलग कर देता हूँ, यानी वही उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जो कभी वो विश्वास कर रहा होता है कि ये मेरा सपोर्ट करेंगे, वही मौके पर उसके साथ गलत कर रहे होते हैं। तो मैं जब सारी हकीकत दिखाता हूँ फिर भी वो मेरा भजन कर रहा है, तो फिर मैं तब अपना प्रेम उसे प्रदान करता हूँ। तो भगवान जब भी कृपा करते तो पहले तराजू में तौल के देखते हैं कि व्यक्ति वास्तविकता में मेरी शरण है या नहीं। पर राधा रानी भगवान का वो मातृत्व स्वरूप है। जिस प्रकार माँ गंदगी नहीं देखती बच्चे की, गंदा होता है पिता एक बार को गोदी से हटा देगा, लेकिन माँ उसको सुंदर नहलाकर और बढ़िया उसको लगाकर काला टीका और सुंदर बना के पिता की गोदी फिर से बिठा देगी। उसी तरह से किशोरी जी का आपका अगर मन भगवान के लिए नहीं बन रहा है, कृष्ण कृष्ण में आपका भाव नहीं बन रहा है, आप राधा राधा जाप करें। आप राधा राधा जाप करते ही आपकी भावों में कृष्ण भक्ति की जागृति हो जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, जो दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी जनों के लिए दुर्लभ है, वो कृष्ण भक्ति श्री राधा रानी के नाम से, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए भाव अर्पित किए हैं, त्याग किया है, प्रेम किया है, निस्वार्थ भावना से किया है, तो वो पात्रता अपनी कृपा के बल पर दे देती है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में है, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिकां विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया के आश्रय से भगवान ने रास किया। योग माया मतलब श्री राधा रानी, जिनके बिना आश्रय के भगवान भी कोई लीला नहीं करते और संसार का प्राणी भी उन तक पहुंचना सरलता से चाहता है तो उनका आश्रय ले ले। वो कृपा के बल पर वो योग्यता प्रदान करती है जिससे भगवान कृष्ण की कृपा
एक साधारण से संसार में रचे फंसे जीव पर भी हो जाती है, वो उसको अपना लेते हैं। Right. तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो जी। उन्हीं राधा रानी का हम हाँ। स्मरण कर लें। हम्म, मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, एक दया की नजरिया। राधा रानी एक कृपा की नजरिया हो। मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। बहुत बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग, धन्यवाद। सच अ वंडरफुल, मतलब बहुत पीसफुल था एंड पॉडकास्ट में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जाते जाते बस हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज जो आप फाइनली देना चाहते हो सब लोगों को। एक ही बात कहूँगी कि आप जीवन को बहुत सरलता और सहजता के साथ लें। कई बार आप जब कर्म कांड पूजा पाठ देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब भगवान तो इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकता, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, भगवान भावों से प्रसन्न होते हैं। आप जब उनकी चाह बनाते हैं कि मुझे प्रभु के प्रति प्रेम करना है, उनको पाना है, तो बस इतनी ही चाह काफ़ी है उन तक जाने की। फिर धीरे धीरे जो जो वो रास्ते में मिलाते जाएं, सबको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें और जीवन का आनंद लें। हम जीवन को उस प्रकार से ना लें कि भगवान कुछ और है, लाइफ कुछ और है। नहीं, लाइफ को आनंद के साथ बिताना ही भगवान की उपस्थिति है। राइट। अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं लेकिन दुखी रह रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं फिर भी आप दुखी रह रहे हैं, इसका अर्थ है भगवान दूर दूर तक नहीं है आपके जीवन में। तो उस प्रकार के यानी पीसफुल माइंड हो, आप एक्शन के साथ, अच्छे एक्शन के साथ शरीर को लगा रहे हैं, बुद्धि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह हो, तभी आप भगवान की कृपा महसूस कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि जीवन खुशहाल हो जाएगा। जीवन सुख से, प्रेम से व्यतीत हो रहा है। तो भगवान का अर्थ ही यही है, जब आप जीवन में प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जीवन बिताएं। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। Thank you so much. राधे राधे। राधे राधे।